कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ हैं, तो एक संदेश उनका और फिर आगे का कार्यक्रम। और इस रूप में भी आदरणीय हमारे खट्टर जी का संदेश महत्वपूर्ण है कि क्योंकि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र हरियाणा की धरती पर ही हुआ था। तो एक बार अभिनंदन तो करो जरा जोर से, ऐसे लग रहा है कि आप लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं, शांति में क्रांति भी हो। गीता, श्रीमद् भागवत गीता एक शाश्वत ग्रंथ। गीता की 5151वीं जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी देवानंद जी महाराज, काशनी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर अशोक जी सिंघल, योग गुरु इस नाम से पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त स्वामी रामदेव जी महाराज, अपने प्रवचनों से हम सबको एक दिशा देने वाले, हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाले ऐसे भाई रमेश भाई जी ओझा, हमारी केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बहन सुषमा जी, स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, स्वामी माधव प्रियदास महाराज, मान्यवर इंद्रेश जी, सभी संतगण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मेरा उतना मैं शायद मिला जुला नहीं हूं, मैं उनके चरणों में भी निवेदन करते हुए विदेशों से आए हुए वहां के प्रतिनिधि, राजदूत, एम्बेसडरगण, आज के इस गीता जयंती के अवसर पर पधारे गीता प्रेमी, ऐसे सभी अग्नि बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, आज मैं बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि इस लाल किला के मैदान में, इस कार्यक्रम में, और वो भी गीता जयंती के अवसर पर, ठीक कहा स्वामी रामदेव जी महाराज ने कि गीता की स्थली कुरुक्षेत्र, वहां से हरियाणा से एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं बहुत ही आज हर्षित हूँ और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का विशेष तौर पर मैं आभार प्रकट करता हूँ। गीता के संदेश को जब हम ध्यान से जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जैसा कहा है हमारे देश का संविधान ये गीता है, तो गीता को एक प्रकार से संविधान से भी ऊपर मान लिया गया है। किसी भी देश का संविधान देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से समय समय पर बदलता रहता है, उसमें संशोधन होते रहते हैं, लेकिन गीता हमारे जीवन का ऐसा सार है जो शाश्वत है। हर समय के लिए, हर देश के लिए, हर परिस्थिति के लिए ये अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयोगी, एक ऐसा ग्रंथ है जिसका वचन पाठन हमको सबको अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। गीता जयंती के कार्यक्रम हर वर्ष हरियाणा में कुरुक्षेत्र में होते हैं। इस बार के इस कार्यक्रम में तो लाल किले का ये बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। हमने हरियाणा सरकार की ओर से विचार किया है कि अगला वर्ष हरियाणा में गीता जयंती का विशेष वर्ष होगा और उस वर्ष के लिए जो इस बार का बजट है, गीता जयंती का बजट हमने डबल किया है, एकदम दोगुना कर दिया है। सारे हरियाणा में गीता जयंती के कार्यक्रम होंगे। एक
और मन में विचार है पूर्ण तभी होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसको सहमति देंगे कि अगले वर्ष में बहुत शीघ्र गीता जयंती का एक डाक टिकट जारी हो। ऐसा मैं अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री जी से आज ही करने वाला हूं। आज के इस अवसर पर बहुत ही हमारे जीवन में प्रकाश फैलाने वाले ऐसे समाज के अग्रणी संतगण, हमारे आचार्यगण, हमारे जीवन को एक दिशा देने में जिनकी भूमिका अग्रणी है, वो सब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं अपनी ओर से, हरियाणा की सरकार की ओर से गीता के लिए जो भी कुछ करना होगा, जैसा मार्गदर्शन हमारा किया जाएगा, उस अनुसार करने का प्रयत्न करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। अंत में पुनः मैं आयोजक हमारे इस गीता जयंती कार्यक्रम के आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और इस पूरे आयोजक टीम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद। वंदे भारत मातरम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्य ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुहे नमः। विश्व की महानतम श्रेष्ठतम संस्कृति और उस महानतम श्रेष्ठतम संस्कृति का दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, गीता उपदेश के 5151 वर्ष एक ऐतिहासिक प्रेरणा के रूप में एक वैश्विक स्थान ले श्रीमद् भगवत की प्रेरणाएं, इसलिए यहाँ इस ऐतिहासिक स्थल लाल किला मैदान से ऐतिहासिक प्रेरणा के रूप में आज यहाँ आयोजित यह गीता प्रेरणा महोत्सव, और इस महोत्सव में यहाँ हम सब पर अपनी कृपा की वर्षा करने हेतु सभी पूज्य संत चरणों में नमन। इस आयोजन में एक आवाज हमने दी कि श्रीमद् भगवद गीता जीवनोत्थान, सबल राष्ट्र निर्माण, विश्व कल्याण, मानवता की मुस्कान और प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हम सबके पास है। भारत की गरिमा है भगवद गीता, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है भगवद गीता। गीता जी पर एक प्रयास किया गया एक प्रदर्शनी का, प्रदर्शन नहीं इस रूप में कि जहां जहां से हमें भगवद गीता की जिस भाषा की टीकाएं मिली एक साथ इकट्ठी हो, पांडुलिपियां मिली वो एक साथ आ पाए। बहुत से स्थलों में प्रयास किए गए, लाहौर में, तक्षशिला में बहुत दुर्लभ पांडुलिपियां पता लगी। हमने संदेश भेजा और हमें यह संदेश मिला कि हम उनकी प्रतिलिपियां आपको उपलब्ध करवा देंगे। उडुपी में, जयपुर में, वृंदावन शोध संस्थान में, पंजाब की यूनिवर्सिटीज में बहुत सी दुर्लभ गीता शोध ग्रंथ और प्रतिलिपियां मिली। अनेक भाइयों ने उसमें साथ दिया, उन सबको हमारी शुभकामनाएं। यहाँ आप देख रहे हैं इधर अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भगवद गीता के साथ अपने कदम बढ़ाए, मनोबल बढ़ाया। उनके चित्रों के साथ हमने यहाँ उनके विचार दिए हैं। भीतर कक्ष में भी ऐसे एक प्रस्तुति देने का प्रयास किया गया है। भारत से बाहर भी बहुत से भक्तजन गीता चिंतक यहाँ उपस्थित हुए हैं। दुबई से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से और भी कई देशों के, सबके लिए हृदय से प्रारंभ में शुभकामनाएं। मंच आगे बढ़े, इसलिए अभी इतना ही। आशीर्वाद तो हम संत चरणों का श्रवण करेंगे, पूज्य संतों का। जय श्री कृष्ण,
जय भगवद गीते। भगवत गीता ए ब्लिसफुल ग्लोबल इंस्पिरेशन को रिलीज करें, इसको लॉन्च करें और पूरे विश्व को ये इंग्लिश वर्जन गीता प्रेरणा का समर्पित करें। So this is the historical moment when a blissful global inspiration, Bhagavad Gita, is being dedicated to the world. ताली बजाते हो तो थोड़ा जोर से बजा लिया करो। अब बिना विलंब उद्बोधन के लिए हम माननीय अशोक सिंघल जी को, अशोक जी के भीतर भी एक बहुत गहरी कसक है इस बात की, गाय गंगा और भगवद गीता के भावों के साथ। स्वयं बहुत अच्छे गीता जी के अध्येता हैं हमारे अशोक सिंघल जी, और उनके भीतर का भाव भी सदैव ये रहा है कि गीता एक वैश्विक पहचान बने राष्ट्रीय ग्रंथ के माध्यम से। आज 5151वीं गीता जयंती, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारी देश की महानतम आध्यात्मिक भूतिया, जिनके हम सब दर्शन कर रहे हैं और जिनके संयोजकत्व में यह गीता के पुनः जागरण का एक महाअभियान यह चल रहा है, ऐसे पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, मैं सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम अपना प्रेषित करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी भगवद गीता के प्रेमी, धर्म प्रेमी, सनातन धर्म के प्रेमी सभी बंधुओं को मैं नमन करता हूं। गीता, भगवद गीता, यह स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस ग्रंथ को मैंने सूर्य के प्रति और सूर्य ने मनु के प्रति और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा। उसके बाद ये राजर्षियों के बीच में यह अविनाशी योग लुप्त हो गया। उसी को मैं फिर से और अर्जुन तुझे सुनाना चाहता हूं। ये योग लुप्त हो गया था, अविनाशी योग लुप्त हो गया था। आज एक 5151 वर्ष के बाद यह फिर से योग संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ इस रूप में जागृत होकर के पूरे भारत को जागृत कर दे, इसके लिए मेरा एक सुझाव है। मैं तो बहुत भाषण नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रवचन करने के लिए इतने बड़े महात्मा, आध्यात्मिक आज विभूतियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में माननीय सुषमा स्वराज जी हैं यहां पर उपस्थित। मैं उनके पास गया भी था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि दो ही रास्ते हैं, या तो इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें तो एक बिल पेश करना पड़ेगा, किंतु आप राष्ट्रीय ग्रंथ की घोषणा या तत्काल कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं इस अविनाशी योग को पूरे भारत में फिर से प्रसारित होने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रधानमंत्री जी से यह घोषणा करवाएं कि गीता यह भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाता है। इतना ही मुझे हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल से आई हुई माननीय सुषमा स्वराज जी से निवेदन है, और मैं समझता हूं कि मैं हमारे इस पूरे समाज के अंदर, पूरा समाज यहां जो उपस्थित है इस समय, और विशेष रूप से हमारे ये
आध्यात्मिक समस्त गुरु गुरुजन उनके भावनाओं को मैं यहाँ इस मंच से प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत बहुत आप सब लोगों को सबको प्रणाम। माननीय अशोक जी ने जो अपनी बात रखी और साथ में बड़ी सीधी सीधी बात उन्होंने सुषमा स्वराज जी के लिए भी छोड़ दी कि आगे की बात जो उन्होंने रखी है उस बात को वो आगे बढ़ाएं। और अभी सुषमा जी। आज के कार्यक्रम के आयोजक और जियो गीता अभियान के प्रणेता महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच पर आसीन परम पूज्य संत वृंद, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड एम्बेसडर्स प्रेजेंट ऑन द डायस, और गीता के प्रति भक्तिभाव रखने वाले मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आज इस मंच पर किसी राजनेत्री के रूप में नहीं आई हूं और ना ही विदेश मंत्री के रूप में आई हूं। मैं आज आई हूं इस मंच पर कृष्ण उपासिका के रूप में और गीता के अनुसार जीवन जीने वाली साधिका के रूप में। मेरा परम सौभाग्य है कि आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी का स्नेह एक निमंत्रण के रूप में मुझे प्राप्त हुआ और मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए स्वयं को धन्य समझा। एक धन्य भागी के नाते मैं आज इस मंच पर खड़ी हूं। इतने महान संतों की उपस्थिति में मैं गीता पर प्रवचन करूं, ये मेरी धृष्टता होगी और ये धृष्टता मैं करना नहीं चाहूंगी। लेकिन गीता के अनुरूप जीवन जीने के कारण जो मेरे अनुभव हुए हैं उन्हें मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहूंगी और मुझे लगता है कि वही आज के लिए प्रासंगिक भी होगा। बंधुओं और बहनों, मैंने बहुत छोटेपन में गीता का अध्ययन करना शुरू किया था। श्लोक पर श्लोक पढ़ती जाती थी और उसके साथ प्रश्न पर प्रश्न उभरते जाते थे। पूरी गीता पढ़ डाली, लेकिन अनेक प्रश्न सामने ऐसे आए जिनका समाधान नहीं हो सका। पुनः पढ़ने का सिलसिला प्रारंभ किया। कुछ एक प्रश्न उनका समाधान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह गए। फिर तीसरी बार पढ़ने का सिलसिला शुरू किया तो धीरे धीरे समाधान उभरने लगे। और आमतौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं गीता पढ़ने वालों के द्वारा, वही प्रश्न मेरे मन में उभरते थे। एक तो ये कि कर्म करो, फल की इच्छा मत कर। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप काम करें और फल ईश्वर के अधीन छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? या गीता सार कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मेरे सामने घट रही है एक चीज जो मेरे मन को अच्छी नहीं लग रही, हो भी नहीं रही अच्छी। मैं कैसे मानूं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ? लेकिन सच मानिए, जब चौथी बार पढ़ना शुरू किया और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू किया तो समाधान अपने आप आकर खड़े हो गए। पहले एक छात्रा के नाते जब पर्चा देने जाती थी परीक्षा में, तो पूरे सिलेबस को पढ़े बिना कभी आधा कभी 3/4 पढ़ लिया, तो परीक्षा हॉल तक जाते जाते एक ही बेचैनी, हे भगवान ये करना, जितना पढ़ा है उसी में से आए, उसमें से ना आ जाए जो रह गया। ये बेचैनी मन में उभरती रहती थी। लेकिन जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मुकम्मल तैयार करके गई, तो जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ, मुंह से अपने आप निकला, प्रभु मुझसे जो होना था मैंने तो कर दिया, अब फल तेरे अधीन है। तब मुझे लगा कि ये मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि हम कर्म अधूरा करते हैं और उसके बाद फल की इच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम अपना कर्म पूरा कर लें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
अंदर से ये भाव उत्पन्न होगा कि मेरे से जो अपेक्षित था मैंने कर लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं, अब फल तेरे अधीन है। इसी तरह जो दूसरा प्रश्न बार बार उठता है, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे बहुत कष्ट दिया, बहुत ज्यादा कष्ट दिया, लेकिन मात्र 3 महीने बाद उसी घटना ने मेरी जिंदगी का दौर बदल दिया। और मैं कह सकती हूं कि आज मैं जहां पहुंची हूं, अगर वो घटना नहीं घटती तो मैं आज नहीं पहुंचती। तो 3 महीने बाद ही मेरे मुंह से निकला, मैं जिसके बारे में इतना दुखी हो रही थी, ठीक तो कहते हैं कृष्ण, जो हुआ अच्छा हुआ, उस समय जो हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसी 20 घटनाएं जिंदगी में घटी। और उसके बाद ये कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल भूति मा तो संगो वस्त्व कर्मणि, ये एक तरफ रह गया और एक श्लोक सामने आ गया, 18वें अध्याय का वो श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्मों को त्याग कर मुझे अकेले की शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मुझे लगा श्री कृष्ण माँ के रूप में सामने खड़े हैं और बाहें फैलाकर कह रहे हैं, हो गए बहुत तर्क कुतर्क, आ मेरी गोदी में बैठ, मैं तुझे चिपटा लूंगी और तेरे सारे संशयों का नाश हो जाएगा। और वो दिन था मित्रों, जब पूर्ण समर्पण भाव मन में जगा और अपने तमाम तर्कों को, अपने तमाम संदेहों को, अपने तमाम संशयों को कृष्ण के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया। और उसके बाद एक नई व्याख्या उभरी। उस पूर्ण समर्पण के बाद जीवन के 2 तत्व बने मेरे। एक तत्व कृष्ण कृपा और दूसरा तत्व कृष्ण इच्छा। मैंने कहा कि जीवन में 2 ही चीजें तो घटती हैं, या मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल। कोई चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि जो चाहते थे वो हो गया, मन के अनुकूल परिणाम आ गया। लेकिन जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता या कुछ और उसके विपरीत घट जाता है तो घटना मन के प्रतिकूल कहलाई जाती है। तो मेरे जीवन का तत्व बना कि जब भी कुछ मन के अनुकूल घटेगा तो मैं उसे कृष्ण कृपा मानकर प्रसाद की तरह ग्रहण करूंगी, और जब भी कुछ मन के प्रतिकूल घटेगा तो उसे कृष्ण इच्छा करके स्वीकार करूंगी। और इन 2 तत्वों ने मेरी जिंदगी बदल दी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब बड़े से बड़े पद और ओहदे को कृष्ण कृपा मानकर प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं तो आपको अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो आपका अर्जित किया हुआ नहीं है, उसकी कृपा के द्वारा दिया गया है। और जब आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति को कृष्ण इच्छा कहकर स्वीकार करते हैं तो आप विचलित नहीं होते। इसलिए कृष्ण कृपा का भाव अहंकार नहीं आने देता मुझ में, और कृष्ण इच्छा का भाव विचलित नहीं होने देता मुझे। और यही कारण है कि इतने इतने तनावों से गुजरना पड़ता है इस जिंदगी में। खास तौर पर जो विभाग इस समय संभाल रही हूँ, पूरे विश्व की चुनौतियां सामने आती हैं, तरह तरह की कष्ट सामने आते हैं, लेकिन इस कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा के बीच झूलती हुई पूरी जिंदगी को तनाव मुक्त होकर के जी रही हूँ। इसलिए आपको एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं गीता, रामायण, महाभारत, भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती। तो जिन चीज़ों का सामना हमने अपने तरीके से किया और आज यहाँ पहुँचे, उसकी बजाय अगर हम गीता के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी जिए हुए होते तो हमें कष्ट नहीं होता और आज हम कहीं के कहीं होते। इसलिए ये गलती मत करना। गीता को बुढ़ापे के लिए छोड़ने की चीज नहीं है। गीता वो है जो आज पढ़नी है, जो आपको जीवन के जीने का रास्ता देगी, आपका माध्यम बनेगी। और खास तौर पर आज का दिन, जिस समय लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतने तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। आज एक अखबार में पहली फोटो है इंडियन एक्सप्रेस में एक डिप्रेस्ड आदमी की, 445 किलो वजन, 40 वर्ष की उम्र और 445 किलो वजन, क्योंकि डिप्रेशन को दूर करने का काम लोगों ने चॉकलेट खाना समझ रखा है।
चॉकलेट खाओ तो डिप्रेस नहीं होगे, या गोलियां खाकर लोग अपना डिप्रेशन दूर करते हैं, दवाइयां लेकर डिप्रेशन दूर करते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता है। मैं तो कहना चाहूंगी हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे जो मनोविज्ञान के डॉक्टर्स हैं, वो स्वयं गीता पढ़ें, और जब पेशेंट उनके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो काउंसलिंग उसके अनुसार करें। इतना भव्य भाव आएगा आपके अंदर, सारे तर्क खत्म हो जाएंगे, सारे संशय और सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे, और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। एक औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सम्मान पहले ही मिल गया। और यहाँ हमारे योग गुरु बैठे हैं, संन्यास के बाद इन्होंने सारे संबंध तोड़ दिए, लेकिन मैंने संबंध बना के रखा है। मैं आज भी उन्हें भाई कहती हूँ। मेरा और स्वामी रामदेव जी के गांव में केवल 15 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन रिश्ते ने वो फासला भी मिटा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज से केवल 3 महीने पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि भारत का योग विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज मुझे यहाँ खड़े होकर आपको बताते हुए खुशी है, 170 देशों का समर्थन हमें इस प्रस्ताव के लिए मिल चुका है। और आज से 4 दिन बाद, महज 4 दिन बाद 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया जाएगा। तो जिस तरह भारत का योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि भारत का योग एक जीव और ब्रह्म की जुड़ने का एक माध्यम है, उसी तरह से भारत का ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने का, सुख से जीने का, तनाव मुक्त होकर जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जैसे मैंने कहा कि एक संपूर्ण समर्पण भाव मन में उभरा था, उसी दिन स्वामी हरिदास जी का जो मंत्र है, जिसकी आखिरी पंक्ति है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्ण के बिना किसी भी और तत्व को मैं नहीं जानती, यही सोचकर मैं अपना जीवन जी रही हूँ। और जब स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से पता चला कि उन्होंने तो जियो गीता को एक अभियान के तौर पर चला दिया, तो मुझे लगा कि मानवता के प्रति इससे ज़्यादा सुंदर अभियान दूसरा नहीं हो सकता। महाराज, मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदित करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ कि इस समय हिंसा की राह पर चल रहे विश्व को और तनावों से युक्त मानवता को अगर कोई अभियान निजात दिला पाएगा तो वो जियो गीता होगा। और आज के दिन से आपसे कहना चाहती हूँ कि गीता के 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ना शुरू करिए। 2 श्लोक, 700 श्लोकों का ग्रंथ है ये, 1 वर्ष से पहले समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर पढ़िए, ये सिलसिला अंत तक जारी रखिए। 3रे या 4थी बार पढ़ने के बाद आपको वैसे ही राह मिल जाएगी जीवन जीने की जैसे मुझे मिली है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं केवल उन अनुभवों को आपके साथ साझा करूं जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया है, वही गीता आप सबको भी मार्ग दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की।